कुछ दिनों पहले मैं एक मेरे दोस्त से मिला। एक कंपनी में मैनेजर है, 80-90 हजार रुपए तनख्वाह है उसकी। तो वो बड़ा प्राउड के साथ में कह रहा था, मेरी तो जॉब है, जॉब सिक्योरिटी है, महीने में 4-5 छुट्टी मिल जाती है, काम का कोई झंझट नहीं, कोई टेंशन नहीं है, बड़ी अच्छी लाइफ सेटल है। इससे पहले एक बिजनेस किया था, वो फेल हो गया था, बिजनेस में तो पूरा दिमाग खराब हो गया था। मैं उसके बॉस से भी मिला। डिस्कशन के बाद में उसने बताया कि आपका दोस्त वो सही ढंग से काम नहीं कर रहा है, टीम उसे मैनेज नहीं हो पा रही है, सही आरओआई नहीं निकल पा रही है, सो मैं इसको कुछ ही दिनों बाद में फायर करने वाला हूं। अब 10 दिन पहले वो इतना प्राउड के साथ में कह रहा था जॉब में मेरी सिक्योरिटी है। अब उसकी मैं सोच रहा हूँ उसकी सिक्योरिटी कहाँ गई जॉब के अंदर। सो ऐसे बहुत सारे आपके भी डाउट है, जॉब करें ना करें, जॉब करें बिजनेस करें। जॉब में भैया सिक्योरिटी है, जॉब में ज्यादा ग्रोथ है, जॉब में रिस्क बहुत कम लेना पड़ता है, बिजनेस में फेलियर के चांसेस बहुत ज्यादा है। मैंने कभी बिजनेस नहीं करा, बिजनेस में इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा लगती है, तो आखिर क्या करें। चलिए आज इन दोनों के बीच का कंफ्यूजन है उसको मैं क्लियर करता हूं। नमस्कार, मैं कैलाश, बिजनेस कोच। कहते हैं रघुपति राघव राजा राम, जितनी तनख्वाह उतना काम, दिन में 2 बार पंच, 1 बार लंच, लाइफ है टंच। भैया उन लोगों के लिए जॉब में तो कुछ नहीं होने वाला, राइट। लेकिन बट इतनी जॉब खराब भी नहीं है। हो सकता है स्टार्टिंग के अंदर जिनके पास में इतना ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं हो, जिसके पास में इतनी ज्यादा फंडिंग की प्रॉब्लम हो, उस पर्सन के लिए जॉब शुरुआती सबसे बढ़िया रहता है। और लोअर मिडिल क्लास या डाउन अर्थ जो फैमिली है, लोअर मिडिल क्लास या फैमिली कंडीशन सही नहीं है, उस पर्सन के लिए तो जॉब शुरुआत में पड़ता। तो आइए कुछ कंपैरिजन करते हैं नौकरी और व्यापार में। सो फर्स्ट, अगर आपके पास स्किल्स है और डिग्री है, उसके बेसिस पे ही आपको अच्छी नौकरी मिलेगी। बट व्यापार के अंदर अगर आपके पास डिग्री नहीं है तो भी काम चल जाएगा। 10वीं या 12वीं पास है, ग्रेजुएशन है नॉर्मल, अच्छे मार्क्स से नहीं है, अच्छे कॉलेज से नहीं है, तो बहुत ज्यादा चांसेस है आपकी सैलरी को कम होने वाली। वही अच्छे कॉलेज से अगर आप पास आउट है और IIT IIM तक अगर पास आउट है तो जॉब आपको बहुत अच्छी मिल जाएगी। सेकंड, स्टेबिलिटी। चलो इसकी भी बात कर लेते हैं। तो जॉब के अंदर स्टेबिलिटी है वो है, बट उसके अंदर भी आप एज ए एंटरप्रेन्योर बन के काम करोगे तो स्टेबिलिटी है। और बिजनेस के अंदर शुरुआती टाइम है वो बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट करता है, बट एक बार आपका बिजनेस अच्छा सेटअप हो गया तो आपकी बात है वो चल पड़ेगी। तीसरी आती है बात पैसों की, भैया सैलरी। जॉब के अंदर तो आपको भैया फिक्स सैलरी होती है, लेकिन बिजनेस में सब स्टाफ की सैलरी देने के बाद में 50,000 बच रहा है, लाख बच रहा है, 1.5 लाख बच रहा है, या हो सकता है -50,000 चला जाए। भैया ये तो बिजनेस है, रेंट भी देना पड़ता है, खर्चे भी बहुत ज्यादा होते हैं। अगला पॉइंट, टाइम फ्रीडम। तो जॉब के अंदर तो भैया एक फिक्स आपको 8 से 9 घंटे देने होते हैं, उसके बाद आप फ्री है। बट बिजनेस में आप कभी भी फ्री है, लेकिन जब आप जिस दिन फ्री हो, बाहर हो, 2, 4, 5 दिन भी जा सकते हैं। बट जॉब में लगातार 5 दिन की छुट्टी मिलना मुश्किल है, और बिजनेस में पैसिव इनकम भी क्रिएट हो जाती है, बट जॉब में पैसिव इनकम का कहीं पे भी रोल नहीं। कहते हैं एक अगर आपकी सैलरी 1 लाख रुपए है तो आपके बच्चे को भाई साहब 20, 25, 30 हजार रुपए से वापस करियर शुरू करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपका बिजनेस हर महीने लाख रुपए आ रहा है तो आपके बच्चे को भाई साहब सीधा 1 लाख से ही शुरुआत करेगा। यानी कि पूरी एक पीढ़ी की मेहनत है वो बिजनेस के अंदर बच जाती है। अगला फायदा है टैक्स बेनिफिट। जॉब के अंदर टैक्स अलग अलग जगह पे आपके लगते हैं, उसमें आप बेनिफिट नहीं ले पाते हैं, बट टैक्स सेविंग इंडिया में लीगल है, तो बिजनेस के अंदर टैक्स सेविंग भी आप अच्छी तरीके से कर सकते हो। अगला पॉइंट है भैया बॉस। बॉस नाम सुन के ही ना बहुत लोग खुश होते हैं, बहुत लोग हैं वो नाराज हो जाते हैं। बॉस भैया देखो ऐसी बात है, अगर जॉब में है तो बॉस की भी जिम्मेदारी होती है आपको वो लीड करे, गाइड करे, लेकिन बिजनेस में खुद के ऊपर ही सब कुछ करना पड़ता है, खुद ही बॉस बनना पड़ता है। अगला ऑप्शन है स्विच। जॉब तो भैया ऐसा है कि नदी है, फट से किनारे में इधर उधर कूद सकते हो, लेकिन बिजनेस के अंदर एक समुद्र है, सागर है, वहां पे एक बार बीच में चले गए तो वापस जाओगे तो भी दूरी काफी ज्यादा है और सफर आगे कहीं तय करना पड़ेगा। फिर स्विच का इतना जल्दी ऑप्शन नहीं होता। और बिजनेस में वही लोग कुछ अच्छा कर पाते हैं, कहते हैं जो इंतजार करने वाले को। अब बात आती है फ्यूचर की। सो फ्यूचर सबसे अच्छा भैया ब्राइट है वो है शुरुआत में कुछ टाइम अगर जॉब कर लें, उसके बाद बिजनेस करें, वो भी अच्छा है। और शुरू से अगर बिजनेस फैमिली से है, बिजनेस बैकग्राउंड से है, वो तो अच्छा व्यापार आगे जाके कर ही लेगा। सो व्यापारी का आगे चल के लॉन्ग टर्म में उसका बहुत अच्छा फायदा है। अगला पॉइंट, अगर पार्टनरशिप में बिजनेस हो और आपस में अंडरस्टैंडिंग होनी बहुत ज्यादा जरूरी है। इसमें बहुत अलग अलग लीगल कॉन्फ्लिक्ट भी आ जाते हैं, लेकिन जॉब में तो ऐसा कुछ इसका है नहीं, लेकिन बिजनेस के अंदर ये चीजें बहुत ज्यादा जरूरी होती है। आपस में 2 पार्टनर के बीच कॉन्फ्लिक्ट हो गए तो वो कंपनी ज्यादा टाइम तक नहीं चल पाती है, या कंपनी में एक कंपनी का फाउंडर को फाउंडर नहीं मान रहा है तो कंपनी अलग अलग हो जाती है। आपने हल्दीराम का देखा होगा, हल्दीराम 2-3 डिवीजन हो गए, शुरुआत में ये मिका जी भी इनकी एक ही फैमिली से था। सो ये आगे चल करके कुछ कॉन्फ्लिक्ट हो सकते हैं अगर आप शुरुआती टाइम पे सही उसकी प्लानिंग अगर नहीं करो तो। अभी मैंने मेन आपको बड़े बड़े कंपैरिजन तो बता दिए, लेकिन अभी भी आपके माइंड में वही है कि यार बिजनेस में तो बहुत ज्यादा पैसा होता है, बड़ी कंपनी, बड़ी गाड़ी, बंगला, ऐशो आराम।
मैं क्या करूं, मुझे बिजनेस करना चाहिए या जॉब करनी चाहिए, मेरे लिए अभी भी क्या बेस्ट है, कंपैरिजन तो बता दिया। सो अगर आपको सबसे पहली चीज देखो, किसी को देख करके अगर आपको लग रहा है ना उसका बिजनेस कर लिया, उसने बढ़िया गाड़ी ले ली, बंगला ले लिया, घर ले लिया, पैसा उसके पास में, कभी बिजनेस शुरू मत करना। उसका बिजनेस अच्छा चल पड़ा है, मैं भी उसके बिजनेस को कॉपी करूं, आप बिजनेस में मत आना। अगर आपको अंदर से एक कुछ रिस्क लेने की एबिलिटी है, कुछ आपके अंदर करने की आग है, तो आप जरूर एक बार बिजनेस ट्राई कर सकते हैं, बिजनेस आपको करना चाहिए। अब बहुत ज्यादा लोगों के मन में कि यार बिजनेस है ना वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, बहुत बड़ी बड़ी पीपीटी बनानी पड़ती है 40 50 80 पेज की, फिर उसको इन्वेस्टर के आगे दिखाते हैं या एम्प्लॉय या आपके साथ पार्टनर को दिखाना पड़ता है। बट ऐसा नहीं भैया, एक सिलिकॉन वैली की रिसर्च कहती है कि अगर आपका बिजनेस मॉडल एक सिंपल पेपर के ऊपर अगर आप नहीं बता पा रहे हो तो बहुत ज्यादा चांसेस है वो बिजनेस आपका फेल होगा। क्या मतलब है, सिंपल सा बताता हूं। यानी कि अगर आपका एक आइडिया है सिंपल सा, आप क्या प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, क्या कस्टमर को सर्विस देने वाले, क्या एक्सपीरियंस देने वाले, इतनी सी बात है, सिंपल सी बात है। उसके लिए भी अगर आपको 10-20 पेज में बताना पड़ रहा है तो आप कोई जेन्युइन प्रॉब्लम है वो सॉल्व नहीं कर रहे। एक अपने आप में ये भी चीज देखी गई है कि काम डिजाइन थिंकिंग बड़ी जरूरी है बिजनेस के अंदर। अगर आप सिंपल सा आपको बोल दिया जॉब में जितना बोला जाए आप उतना ही करते हैं, आप अगर एक प्रोसेस में मुझे भाई बोल दिया मैं उतना ही काम करूंगा, तो आपके लिए व्यापार में प्रॉब्लम हो सकती है। एक काम करने के ना बहुत सारे तरीके होते हैं, तो बिजनेस में अलग अलग तरीके से आपको सोचना पड़ता है। कभी भी कोई भी आपदा आ सकती है, कोई उस चीज का कोई भरोसा नहीं है। लेकिन जॉब के अंदर इतना जल्दी कोई सडनली चेंजेस नहीं आते। और आखिरी मेरा पॉइंट ये है, बहुत ज्यादा लोग कहते हैं व्यापार में बहुत ज्यादा पैसों की जरूरत है। सो अभी मैंने डिजाइन थिंकिंग की बात करी, एक सिंपल सा आइडिया, आपको कोई ऐसा प्रोडक्ट बनाना है प्रिंटिंग का, फॉर एग्जांपल अगर तो आपको शर्ट या टी शर्ट ही मैन्युफैक्चर करना है तो जरूरी नहीं है उसके लिए 25-30-50 लाख रुपए डाल के आप कोई बड़ी फैक्ट्री लगाओ, उसके अंदर फिर बनाओ, बड़ी मशीनरी खरीदो। नो, इसके एक सिंपल सा डिजाइन थिंकिंग का एग्जांपल है। आप सिंपल सा क्या करो, उनसे एक बार व्हाइट लेबल कर लो। कोई अच्छा मैन्युफैक्चर कर रहा है, उससे वो चीज बना के ले आओ, वो टी शर्ट बना के ले आओ, प्रिंट करके उसे ऑनलाइन किसी थर्ड पार्टी की वेबसाइट पे या रीसेलर बन के भी सेल कर सकते हैं। आजकल 15-20 हजार रुपए में नॉर्मल सी वेबसाइट बन जाती है, उस वेबसाइट पे बना के लॉन्च कर लो। या मैं तो कह रहा हूँ सोशल मीडिया पे उससे भी कम प्राइस में आप व्हाट्सएप के कैटलॉग के थ्रू भी आप बेच सकते हो। ये हो गया मार्केट का पायलट टेस्ट। अब ये सिंपल सा डिजाइन थिंकिंग का एग्जाम्पल है। सो बिजनेस में भी रिस्क यूं तो देखा जाए तो कम है, बट डिजाइन थिंकिंग बड़ा जरूरी है। इसके अलावा व्यापार में नेवर गिव अप एटीट्यूड बड़ा जरूरी है, कभी भी हार नहीं मानना। अब इसका मतलब ये नहीं आप एक कील को एक ही तरह ठोके जा रहे हो, सालों निकल गए, एक ही बिजनेस है, नहीं चल रहा, किसी ने जा रहा नहीं, उस कील की पोजीशन चेंज करके ट्राई करो, वो हाथ फट से अंदर चली जाएगी कील। राइट, क्या मतलब हुआ इसका, यानी कि डिजाइन थिंकिंग के थ्रू अलग अलग चीजें आप साथ में ट्राई करोगे तो बात बन सकती है। इसके साथ ही व्यापार में टीम को लेकर चलना एक बहुत बड़ी बात है। लोगों की फीलिंग्स को समझना, सेटिस्फेक्शन लोगों का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। आप खुद का काम खुद से पहले अपनी जगह, उस एम्प्लॉय की जगह आप रह करके सोचो कि वो बंदा ये सवाल क्यों पूछ रहा है, वो क्यों एक्सपेक्टेशन कर रहा है कि मैं किसी अदर कंपनी में जाऊंगा, वो क्यों प्रमोशन मांग रहा है, या वो ऐसे चीज क्यों बोल रहा है, क्यों पूछ रहा है, उसके क्या रीजन हो सकता है। हो सकता है वो भी सही है, हमेशा बॉस बन के रहोगे तो बात नहीं बन पाएगी। और इसके बीच में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होनी बड़ी जरूरी है। यानी एक मैं स्टोरी से बताता हूँ, 4 दोस्त है, 3 दोस्त मिलके एक चौथे की मजाक उड़ा रहे हैं। आप तीसरे में से अगर एक है, आपको बुरा लग रहा है कि यार इस एक टाइम तक तो मजाक ठीक है, उसके बाद में मजाक करना अभी ज्यादा हो रहा है, कहीं ना कहीं आपको बिजनेसमैन के लक्षण है और आपको बुरा लग ही नहीं रहा, आपने रोक दिया उसको, नहीं ये गलत है, तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि आपके अंदर बिजनेस के लक्षण है। बिजनेस में कुछ ऐसा ही होता है, अपने साथ के लोग हैं उनको लेके मैनेज करना चलना पड़ता है। अलग अलग तरह के लोग होते हैं, पियोन से लेकर कंपनी का को फाउंडर डायरेक्टर तक, उन सबको एक ही साथ में लेकर चलना पड़ता है। 4 तरह के लोग होते हैं, एक्शन मैन, आइडिया मैन, पीपल मैन, प्रोसेस मैन। अब आपके अंदर क्या है क्या नहीं है, सो वो तो आप एक बार कंसल्टिंग करिएगा मेरे थ्रू, सो इसके अंदर अपन डिस्कशन कर लेंगे। लेकिन इसके बाद में भी अभी भी आपके माइंड में क्लैरिटी नहीं है, आप सोच रहे कोई ऐसा बिजनेस आइडिया मिल जाए, मेरे पास बिजनेस आइडिया नहीं है, तो भाई साहब डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी बड़ा बिजनेस लेके आए, बिलियनर्स ब्लूप्रिंट प्रोग्राम। 1 महीने की पहले हम प्रैक्टिकल लर्निंग देते हैं इस प्रोग्राम में। आपको सेल्स, डिजिटल मार्केटिंग, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, पब्लिक स्पीकिंग हम सिखाते हैं लाइव पहले 30 दिन तक। उसके बाद एक छोटा सा टेस्ट हो जाता है। अब आप आगे अगर हमसे सीखना चाहते हैं, वो तो रहेगा, 1 साल का प्रोग्राम है, पर अगर आप हमारे साथ मिलकर के अगर अर्निंग करना चाहते हैं तो आप बड़ा बिजनेस फ्रेंचाइजी ऐसे ज्वाइन कर सकते हैं, जो बहुत अच्छा इसमें आपका मार्जिन है, अराउंड 33% का इसमें अच्छा मार्जिन मिल जाता है। ये इसका सबसे बड़ा बेनिफिट है। तो शुरू में आप जॉब के बाद कम इन्वेस्टमेंट में किसी कंपनी के साथ डीलर, डिस्ट्रीब्यूटर, सीएनएफ, चैनल पार्टनर, फ्रेंचाइजी बन सकते हैं। अब उसके बाद में खुद का एक अपना
फुल टाइम एक एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं। सो ब्रेनर्स ब्लूप्रिंट प्रोग्राम के बारे में जानने के लिए इस नंबर पे कॉल करिए या ऊपर आपको नंबर दिख रहे होंगे। सो इसके अलावा भी आपके क्वेश्चन है, डाउट है या ऐसा कुछ सवाल आप पूछना चाहते हैं तो नीचे मुझे कमेंट में बताइए। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट जरूर कीजिए और उन सभी लोगों के साथ इस वीडियो को शेयर करिए जिसने कुछ सोच रखा था लेकिन समझ नहीं आ रहा था जॉब करूं बिजनेस करूं, करियर में क्लैरिटी नहीं थी, उन लोगों को भी एक बार वीडियो भेज दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।